नमस्कार साथियों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आरपीएससी द्वारा हमारे सभी विद्यार्थियों को दे दी गई है। राजस्थान के वो सभी विद्यार्थी जो काफी लंबे समय से वर्दी की किसी एक ऑफिशियल भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, उनको बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिली है। आरपीएससी द्वारा डिप्टी जेलर भर्ती जारी की गई है और ये जो परीक्षा है ये जल्द ही आयोजित होने वाली है। इसके आवेदन प्रारंभ कर दिए गए हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीजों के बारे में पता करेंगे। योग्यता क्या होगी, आयु क्या रहेगी, आप लोगों की सिलेबस क्या रहेगा, वेतन कितना मिलेगा, फिजिकल की प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी, सारा का सारा मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इसमें हम सारी बातें करेंगे कि एक विद्यार्थी की जो परीक्षा के अंदर आएंगे प्रश्न, वो कौन कौन से सब्जेक्ट से होंगे और किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार का रहेगा, सारी की सारी चीजें। यूं समझिए आपको इस भर्ती के बारे में और कहीं जानने की आवश्यकता नहीं है, वो सारी चीजें मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। देखिए, अब ज्यादा समय हम व्यर्थ करेंगे नहीं। हमारा जो सबसे पहले यदि टॉपिक की बात करें तो हमारे पास में यह है कि सर इसके पद कितने हैं। सबसे मेन जो है वो यही आता है कि सर भर्ती के अंदर पद कितने हैं। तो बिना सीईटी की भर्ती परीक्षा है, ये ध्यान रखना। ये बिना सीईटी के इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं चाहिए। इसकी जो योग्यता रहेगी वो आपकी स्नातक रहेगी। क्या रहेगी? स्नातक रहने वाली है। आप स्नातक पास हो और तो आपके जो है इसका फॉर्म लगा सकते हो। स्नातक पास ही क्या, यदि आप बीए के फाइनल ईयर में हो तो भी आप फॉर्म जो है इसका लगा सकते हो। इसके यदि कुल पदों की मैं बात करूं आपके पास में, तो कुल 73 जो है 73 पद इसके आए हैं, जिनमें अनुसूचित क्षेत्र के 3 पद है और गैर अनुसूचित क्षेत्र के 70 पद है। अब यहाँ पे हताश मत होइएगा कि इतनी कम संख्या के अंदर भर्ती है। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि ये डिप्टी जो जेलर की भर्ती है ये किस लेवल की भर्ती है। ये जो भर्ती है ये एसआई के लेवल की भर्ती है, कोई आम साधारण भर्ती नहीं होने वाली है। भले इसका वेतन जो है थोड़ा सा कम रहेगा एसआई से, परंतु इस भर्ती की यदि मैं बात करूं इसका लेवल किस तरीके का है, पूरा का पूरा एसआई तरीके का है। आपकी जो तैयारी होगी वो भी एसआई लेवल की होगी। इसके अंदर फिजिकल भी एकदम हूबहू एसआई वाला ही जो है इसका फिजिकल होने वाला है। हर चीज आपको एसआई के लेवल की मिलेगी। बस थोड़ा सा वेतन के अंदर यहाँ पे जो है सरकार द्वारा कमी की गई है। और जेलर की जेल से संबंधित जितनी भी भर्तियां होती है उनमें नॉर्मल से तो कम वेतन मिलता ही मिलता है। यह है, परंतु आप में से कई लोग सोचे हैं कि ये भर्ती नॉर्मली भर्ती है। एक डिप्टी जेलर की जो पोस्ट होती है बहुत ही ऊंची पोस्ट होती है। इसका आप लोगों को अंदाजा इस चीज से लगाया जाना चाहिए कि जेलर के बाद में यदि किसी जेल के अंदर कोई सबसे बड़ा होता है तो वो डिप्टी जेलर ही होता है। ये ध्यान रखना आप लोगों को। अब देखिए, हम धीरे धीरे इसकी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। इस भर्ती परीक्षा के अंदर क्या क्या आयु सीमा रहेगी, क्या योग्यता रहेगी। योग्यता तो मैंने सीधा सा आप लोगों को बता दिया कि आप स्नातक पास होने चाहिए। आप हो, कई बच्चों के मन में आ रहा होगा सर हमने बीए के जो है फाइनल ईयर के अंदर है तो उसका हम क्या करें। बेटा, यदि आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा दे दी है या जिनकी परीक्षा लग रही है वो सभी विद्यार्थी इसका फॉर्म लगा सकते हैं। स्पष्ट इसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अभी मैं सारी बातें करूंगा। गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर कौन सी कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, कितनी योग्यता रहेगी, सब कुछ हम बातें करने वाले हैं। अगली स्लाइड पे यदि मैं बात करूं तो आपको बताऊं, देखो योग्यता इसकी स्नातक पास रखी गई है। आयु की मैं बात करूं तो 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी अभी अभी आयु 18 वर्ष हुई है और बीए पास करके जो आए हैं उनमें मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनकी जो आयु होती है वो 19, 20, 21 से इसी के आसपास होती है। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है एक बच्चे का, अधिकतम आयु 26 वर्ष रखी गई है। जिनकी ज्यादा हो चुकी है उन्हें भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। और स्पेशल जो छूट दी जाती है एससी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों को या अन्य पिछड़े वर्ग को, वहां पे पुरुषों को जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है। जबकि महिलाओं की छूट की यदि मैं बात करूं तो 10 वर्ष की उनको छूट दी गई है। देखिए, यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि न्यूनतम जो आयु है वो 1
1 जनवरी 2025 के अनुसार गणना की जाएगी आपकी, के उसके अनुसार आपकी जो आयु है 18 वर्ष हो जानी चाहिए। तो ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। और आपको फॉर्म भरते समय मैंने फिर कह रहा हूं बार बार, बीए जिनका कंप्लीट हुआ है या जो बीए के अंदर जो है फाइनल ईयर में है, वो सभी बच्चे इसका फॉर्म लगा सकते हैं। मैंने बात की थी आप लोगों के साथ में कि इसका वेतन जो है थोड़ा कम रहने वाला है। हाँ, इसका वेतन L9 2800 ग्रेड पे का रहा है, एसआई के लेवल का वेतन नहीं है ये। यदि मैं बात करूं तो एक वीडियो का जो वेतन होता है उसके समान आपको मिलने वाला है। स्टार्टिंग के 2 वर्ष तो आपको 18-19 हजार रुपए मिलेंगे, वो कम मिलने ही मिलने हैं, परंतु उसके बाद में आपका जो है एक अच्छा लेवल बन जाएगा। और परंतु एक बात ध्यान रखना, वेतन को देख के आप लोगों को छोड़ना नहीं है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ये कि आप सीख सकते हो। दूसरी बात, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे है, आप लोगों को कोई भी अतिरिक्त शुल्क पे नहीं करना है। जिन विद्यार्थियों का एसएसओ के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, वो सभी विद्यार्थियों को मेरे अनुसार तो फॉर्म भरना ही भरना चाहिए, जो योग्य है इसके। आपको एक अनुभव मिलेगा, आप कुछ ना सीखा इस जिंदगी से तो कम से कम हमने अनुभव तो सीखा, ये होना चाहिए आप लोगों में। आप लोगों के अंदर एक एहसास रहेगा कि हमने डिप्टी जेलर की परीक्षा दी थी। बाकी आपका सिलेक्शन भी श्योर हो सकता है, उसकी मैं बताऊं किस तरीके से। देखिए, इस परीक्षा का जो पैटर्न होने वाला है वो किस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में आपकी शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल होने वाला है, और उसके बाद में आपका साक्षात्कार किया जाएगा यानी इंटरव्यू होगा। 3 पैटर्न के अंदर, 3 चरणों के अंदर ये परीक्षा होने वाली है, ये ध्यान रखना। परीक्षा का जो आयोजन होगा वो होगा ऑफलाइन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे सारे के सारे। बड़ा आसान होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करना। देखिए, सबसे पहले जो लिखित परीक्षा है इसके अंदर न्यूनतम आपको 40% तो मार्क्स चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। फिर जो शारीरिक दक्षता का फिजिकल होता है, इसको भी आपको बस पास करना है। बाकी जो मेन काम है वो इंटरव्यू में होगा, ये ध्यान रखना। ये सारी चीजें इसका आपको पता होना चाहिए। एक यदि मैं बात करूं कि परीक्षा के अंदर क्या क्या आने वाला है, तो देखिए, परीक्षा के अंदर 2 पेपर होंगे आपके। एक तो जो होगा जनरल हिंदी का पेपर होगा, जो पूरे 3 घंटों का होने वाला है। बात करूं इसके अंदर 200 मार्क्स का पेपर है, और जो जीके जीएस का पेपर होगा, जनरल नॉलेज या जनरल साइंस का, ये भी 3 घंटे का होने वाला है और 200 मार्क्स का होगा। देखिए, ये जो भर्ती है, मैंने फिर कहा था, पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं कि ये भर्ती एसआई लेवल की होने वाली है। सेम वही पैटर्न है हर चीज का, एसआई का जैसा पैटर्न है। जिस प्रकार आपके लोग जो इसके अंदर जो है आपकी भी वर्दी पे स्टार लगने वाले हैं, 2-2 स्टार आपके लगेंगे जब आप इसकी परीक्षा देंगे, पास हो जाएंगे, आप डिप्टी जेलर बन जाएंगे। और इसके अंदर प्रमोशन बड़ा जल्दी होता है, ये ध्यान रखना। जैसे ही आपका अगला प्रमोशन होगा डिप्टी जेलर से, वो डायरेक्ट जेलर के पोस्ट पे होगा, और एक जेलर जो होता है पूरी जेल का मालिक होता है, उसकी बहुत अच्छी सैलरी रहती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसके अंदर केवल हिंदी और जीके ही आने वाली है। और ध्यान रखना, परीक्षा के लिए आप लोगों को कहीं पे भी भटकना नहीं है। ये नहीं कि परीक्षा बाद में आएगी, अभी से यदि आप तैयारी करना प्रारंभ करते हो, अभी तो फॉर्म डेट जो है स्टार्ट होंगे आपने, ठीक है। 8 जुलाई से जो है फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी तो फॉर्म ही स्टार्ट नहीं हुए, परंतु जल्दी 8 जुलाई से अपने फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आप लोगों को तैयारी के अंदर जुट जाना है। भाई, सीटें कम है, लेकिन इस भर्ती के अनुसार सीटें कम नहीं है। एसआई के अंदर भी इतनी पोस्टें आती है और उनके अंदर भी बच्चे सिलेक्शन, कई बार तो वैकेंट जाती है, परंतु आजकल वैकेंट जाना बंद हो गया है। उसका रीजन है कि हर कोई तैयारी कर रहा है। यदि आप नहीं करोगे तो आपका भाई कोई और करेगा, भाई बहन, परंतु करेंगे जरूर तैयारी। इसलिए खुद को ऐसे मत समझना कि सीटें बहुत कम आई है और हमारा नहीं होगा। देखिए, कुछ कम नहीं है, इतनी सीटें बहुत है आप लोगों के लिए। आपको 1 सीट से मतलब है ना, कि आपको उतनी सीटों से आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए, बेहतरीन। देखिए, इसके और यदि मैं बात बताऊं तो यही सीईटी की भी सेम का सेम ही प्रोसेस रहेगा। जीके जो होती है वो सीईटी के लिए भी सेम है, एकदम वैसी की वैसी सेम जीके इसके अंदर आने वाली है। और यदि मैं बात करूं एसआई की जीके सेम ही है। इसके अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र के कितने पद है, ये बात कर लेते हैं। अब ज्यादा मैं आप लोगों का समय व्यर्थ नहीं करूंगा। देखिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के टोटल तो इसके अंदर 70 सीटें हैं, जनरल कैटेगरी की 26 सीटें हैं,
एससी की जो है 11 सीटें हैं, एसटी की 9 सीटें हैं, ओबीसी की 14 सीटें हैं, एमबीसी की जो है 3 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 7 सीटें हैं। ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी है। यदि आपको तैयारी करना है आप आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। और बात करूं अनुसूचित क्षेत्रों की, तो अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर जनरल की 1 सीट है और एसटी की जो है 2 सीट है। यहां पे एससी की कोई भी सीट नहीं है, ये ध्यान रखना। देखिए ये जो परीक्षा है ये आपके वर्दी पहनाने वाली परीक्षा है। यदि आप लोगों को इस परीक्षा से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल है तो वो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आप लोगों को इसका जवाब दूंगा। एकदम हर चीज आपको डिटेल से जो है इसमें बताने वाला हूं। और ध्यान से देखिएगा, सारी एक एक प्रक्रिया को बहुत ही शानदार भर्ती है। विद्यार्थियों को एक तोहफा दिया गया है सरकार के द्वारा, वैसे ही आरपीएससी जो है इस परीक्षा को आयोजन करवाने वाला है। तो एक लेवल की परीक्षा होगी, कोई ऐसे एरीगेरी परीक्षा तो ये है नहीं। बहुत ही शानदार नौकरी है। जो जो विद्यार्थी इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ में जुड़ जाइएगा। जीके की तैयारी जो है मैं करवा रहा हूं खुद आपको, हमारे प्रतिज्ञा परिवार के द्वारा। यहां पे हम कर रहे हैं क्या, रोजाना रात्रि लाइव आ रहा हूं और विगत परीक्षाओं के अंदर जो भी सवाल पूछे गए विगत वर्षों के अंदर जितनी भी परीक्षाओं के अंदर, उन सभी सवालों को हम कवर करते हैं। रात 9 बजे से लाइव आता हूं। सुबह वही सुबह, यदि शाम की बात करें तो शाम को हम कला संस्कृति के प्रश्नों पर बात करते हैं और सुबह के समय मैं आप लोगों से वहीं पे किसके बारे में बात कर लेता हूं, वही इतिहास का जो है हम इतिहास सुबह पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। आज शाम को जो है कला संस्कृति के सारे प्रश्न लेके आते हैं, हम इन प्रश्नों का विश्लेषणात्मक वर्णन करते हैं। आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने का वादा मैं करता हूं। यदि आप आज से ही हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, लास्ट के दिन आप कहना कि सर हमारा नहीं हुआ, देखिए मैं वहां पे जवाब दूंगा आप लोगों को और आपका सिलेक्शन श्योर होगा। विद्यार्थियों यदि आप आज से तैयारी बेहतर बनाते हो और आप किसी और के कहने में आते हो और सोचते हो कि अभी तो भर्ती आई है, उसके बाद में पता नहीं क्या होगा, कितना लंबा प्रोसेस होगा, अब वो सारी चीजें व्यर्थ है। वो ऐसी बातें वो लोग करते हैं जो वाकई में तैयारी करना ही नहीं चाहते हैं या फिर बच्चों को गुमराह करते हैं। जो हकीकत में तैयारी करना चाहता है जो बच्चा, वो आज से ही तैयारी शुरू कर देगा और लास्ट में जब भर्ती की एग्जाम डेट आती है उसके बाद में देखिए कोई भी तैयारियां नहीं होती है। मैं फिर कह रहा हूं ये एक लेवल की परीक्षा है, आसान परीक्षा तो नहीं होने वाली है। इसके अंदर सबकी योग्यताएं देखी जाएगी। फिजिकल जो है सेम टू सेम ऐसा ही वाला है। जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि फिजिकल इसका हार्ड होगा, ऐसा ही का है, सेम फिजिकल है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, हिंदी आएगी और जीके आएगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। आप लोगों में से कई बच्चे होते हैं मैथ नहीं आती, रीजनिंग नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, उन सबको दूर फेंको भाई। क्या केवल हिंदी और आपको क्या आनी चाहिए, एक जीके आनी चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए तो मैं विदा लेता हूं। उम्मीद है आप सभी को इस भर्ती के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा और रोजाना मेरे साथ में रात्रि 9 बजे और सुबह 9 बजे जीके पढ़ना मत भूलिए। मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा हूं, आपकी तैयारी करवाना हमारा कर्तव्य है। प्रतिज्ञा परिवार आप लोगों के लिए सदैव कार्यरत रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।